मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर खींचा, तस्वीर खिंचवाने के बहाने मेरे सीने पर हाथ लगाया, जबरन फिजिकल होना चाहता था, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा और मना करने पर धमकी दे डाली। क्या यही असलियत है बृजभूषण शरण सिंह की? नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। प्रशासन ने अयोध्या में 5 जून को होने वाली उनकी रैली की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने रैली रद्द कर दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अयोध्या में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मिली है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर सामने आए हैं। शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने छाती के ऊपर हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ ले जाना इस रिपोर्ट में बताया गया है। आज हम उस रिपोर्ट को पढ़कर बताएंगे जो एफआईआर की शक्ल में दर्ज है। इस एफआईआर में न केवल बृजभूषण सिंह का नाम है, बल्कि कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल है। यह एक नया नाम है जो इस एफआईआर रिपोर्ट में देखने को मिला है। नाबालिग पहलवान के पिता का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के शोषण के बाद उनकी बेटी पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। वह इस मोलेस्टेशन से उबर नहीं पा रही है। वहीं नाबालिग पहलवान का कहना है कि तस्वीर लेते वक्त बृजभूषण सिंह ने उसे अपनी ओर खींचा, कंधे पर हाथ रखा और अपने हाथ सीने तक ले आए। फिर लड़की ने साफ साफ बोला कि वह किसी भी तरह की रिलेशन नहीं चाहती है। इस तरह का बर्ताव आप ना करें, मेरा पीछा करना छोड़ दे, जिस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कई तरह की धमकियां दी। वहीं इस मामले में पहली महिला पहलवान का कहना है कि एक दिन जब होटल में मैं डिनर कर रही थी, तब बृजभूषण सिंह ने मुझे अकेले टेबल पर बुलाया। इसके बाद मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रखा। वह अपने हाथ मेरे पेट तक ले गए और यहीं वह नहीं रुका। उसने अपने ऑफिस में बुलाया और अकेले में मौका पाकर शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ। जब मैं बैठी थी तो वो अपने पैर से मेरे पैर को टच कर रहा था। वो साफ तौर पर मेरा यौन उत्पीड़न करना चाहता था। दूसरी पहलवान का कहना है कि जब मैं मैट पे लेटी थी तो बिल्कुल अकेली थी। मेरे कोच वहां मौजूद नहीं थे। तभी बृजभूषण मेरे पास आया और उन्होंने मेरे छाती पर हाथ रख दिया। वो मेरा सांस चेक कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मेरे पेट तक टच किया। इसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया, जहां मैं अपने भाई के साथ गई हुई थी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने मेरे भाई को अपने ऑफिस के बाहर ही रोक दिया और मुझे अंदर बुलाया। मैं जैसे ही उनके पास पहुंची, उन्होंने अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया। यह सब कुछ मैं समझ पाती, तब तक वो मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने लगे। इससे मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई उनके ऑफिस के बाहर खड़ा था। तीसरी पहलवान जो बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है, रिपोर्ट में उसका कहना है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं अपने घर पर बात करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने बृजभूषण शरण सिंह से मदद ली। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया। बदले में उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा और जैसे ही मैं उनके पास बैठी, वो मुझे छूने लगे। हद तो तब हो गई जब मुझे वो हग करने लगे। वह मेरा साफ तौर पर यौन शोषण करना चाहते थे। उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स देने का वादा किया। मैं यह सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। वहीं इस मामले में चौथी पहलवान का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के बहाने
मेरे साथ अश्लील हरकत की। पांचवी पहलवान की भी कहानी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। वह खुद बताती हैं कि जब मैं एक बार फोटो खिंचा रही थी, मेरे साथ कई पहलवान मौजूद थे। तभी बृजभूषण शरण सिंह ने पीछे से मेरे कमर पर हाथ रखा और गलत तरीके से मुझे टच किया। छठे पहलवान का भी आरोप कुछ ऐसा ही है कि मुझे अकेले में डर लगता था। मैं हमेशा ग्रुप के साथ चलती थी क्योंकि अकेले में बृजभूषण शरण सिंह मेरे साथ अश्लील हरकत कर चुके थे और इस बात का खौफ मेरे जहन से निकल नहीं रहा था। मामला ये है कि देश के मेडलिस्ट पहलवान और बेटियां सड़कों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुई हैं, सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर मौन साधे हुए है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब बीजेपी का शीर्ष कमान कहीं ना कहीं हरकत में आया है। दरअसल इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे थे कि अयोध्या में होने वाली रैली में 11 लाख लोगों की भीड़ आएगी। इसके लिए साधुओं संतों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया था, लेकिन जाटलैंड में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। संजीव बालियान समेत तमाम जाट नेताओं ने इस बात की जानकारी बीजेपी के शीर्ष कमान को दी कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बृजभूषण शरण सिंह की अनर्गल बयानबाजी कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में मुसीबत बन सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, 1 साल लोकसभा चुनाव के बचे हैं। ऐसे में बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगा रही है, लेकिन बीजेपी को उस बात का अंदाजा हो गया है कि ये पहलवानों का मामला, ये बृजभूषण शरण सिंह की अनर्गल बयानबाजी कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगी। यही वजह है कि अयोध्या में होने वाली भव्य और दिव्य रैली को अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली से बृजभूषण के पास एक कॉल गया और उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप इस मामले में अनर्गल बयानबाजी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।